आप सभी का मैथ की पाठशाला में स्वागत है। हम कल एक्सरसाइज ए कंप्लीट कर ली थी और आज एक्सरसाइज बी की शुरुआत करेंगे। इससे पहले वह एक डेफिनेशन है वो पढ़ लेते हैं। समतलीय गति। जब कोई कण किसी समतल में गतिमान हो तो उसका गति पथ प्राय एक परवलयीय वक्र होता है। इस स्थिति में समय अंतराल में उसके चलने की दिशा में परिवर्तन होता है। कण की ऐसी गति को वक्र रेखीय गति कहते हैं। वक्र रेखीय गति को किसी गतिमान कण के वेग और त्वरण का निर्धारण समतल में स्थित दो पिंडों के उपयुक्त लंब रेखाओं के सापेक्ष किया जाता है। और इसी का हमें अब अध्ययन करना है कि दो कोऑर्डिनेट के बीच होती है ये एक वक्र के रूप में गति। ये हमारे दो कोऑर्डिनेट हो गए हैं y तथा x। अब इनके बीच एक वक्र के रूप में गति करती है। इस तरह इस वक्र के रूप में गति करती रहती है। इस गति को हम समतल गति कहते हैं। इसमें माना कि ये गति कर रही है इस तरह, तो यह हमेशा स्पर्श रेखा के अनुदिश गति करती है। मान लेते हैं ये कोण है फाई, तो ये स्पर्श रेखा के अनुदिश गति करती है। तो इसमें वेग के कारण अगर एक दिशा में वेग हो तो वाई एक्स न हो, एक्स एक्स न हो, तो ये वाई के सापेक्ष गति करती रहेगी, कभी रुकेगी नहीं। एंड वाई न हो तो एक्स एक्स के सापेक्ष ये गति करती रहेगी। तो इसके लिए दो कोऑर्डिनेट होते हैं इसमें। एक कोऑर्डिनेट होता है एक्स एक्स के सापेक्ष तथा एक होता है वाई एक्स के लंबवत। और इसके हम निर्देशांक मान लेते हैं बिंदु के एक्स और वाई। अब अगर यदि ये वाई एक्स में गतिमान है, इसका वेग है, तो हम इसको वी एक्स से लिखते हैं। वी एक्स बराबर डी एक्स डी टी, या इसे एक्स डॉट से भी लिखा जाता है। या फिर वाई एक्स में है तो इसे डी वाई डी टी बटा या वाई डैश से भी लिखा जाता है। इसका परिणामी वेग v बराबर है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डॉट होता है। अब हम त्वरण की बात करते हैं। इसी तरह त्वरण ज्ञात करना हो, त्वरण है एफ एक्स बराबर है एक्स डबल डॉट है, या फिर हमें डी एक्स स्क्वायर डी टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एफ वाई वाई डबल डॉट या डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको। और इसमें परिणामी औसत परिणामी त्वरण है एफ बराबर है एक्स डबल डॉट स्क्वायर प्लस वाई डबल डॉट स्क्वायर होता है। अगर अब हमें इसका कोण ज्ञात करना हो, बीच का फाई कोण है, तो इसको कैसे ज्ञात करते हैं ये देख लेते हैं हम। अगर हम वेग की बात करें कोण में, तो टेन साई बराबर है वी वाई बटा वी एक्स, या वाई डैश एक्स डैश भी लिख सकते हैं। और हम त्वरण की बात करें तो इसमें टेन थीटा बराबर है वाई डबल डॉट एक्स डबल डॉट भी लिख सकते हैं। या फिर इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, थीटा बराबर है टेन इनवर्स वाई डबल डॉट बटा एक्स डबल डॉट। इससे हम दिशा या कोण ज्ञात कर सकते हैं। हमारी एक्सरसाइज भी टोटल इसी पे आधारित है। तो हम एग्जाम्पल्स करते हैं आज एक्सरसाइज बी के। एग्जाम कंप्लीट कराने से पहले ये एक सूत्र लिखाता हूँ मैं। एक्स एक्स के समांतर त्वरण बराबर है डी स्क्वायर एक्स
डी टी स्क्वायर है, या फिर हमें डी यू बटा डी टी या यू बराबर डी यू डी एक्स भी लिख सकते हैं इसको। अब हम y के समांतर में लिख लेते हैं, y x के डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर है बराबर डी वी डी टी या वी डी वी बटा डी वाई। ये हमारे हो गए हैं सवाल है, सूत्र कंप्लीट हो गए। अब हम सवाल करते हैं, यदि किसी गतिमान बिंदु की t समय की परिस्थिति x बराबर a cos t व y बराबर a sin t द्वारा ज्ञात हो तो इसका वेग, त्वरण तथा पथ ज्ञात कीजिए। हमें सवाल में दे रखा है तीन चीजें ज्ञात करनी है, इसका वेग, त्वरण तथा पथ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है वो लिख लेते हैं, यह हमें सवाल में दे रखा है पहले से ही। तो अब हम इसका वेग और त्वरण ज्ञात करते हैं। इसका वेग x डॉट बराबर कोस का अवकलन करेंगे तो a sin t होगा, व y का y डैश डॉट बराबर a cos t होगा। अब इसका त्वरण है x डबल डॉट बराबर है a cos t व y डबल डॉट बराबर है माइनस a sin t होगा। अब हम इसका परिणामी वेग व परिणामी त्वरण भी ज्ञात कर लेते हैं। समय t पर परिणामी वेग x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर बराबर है माइनस a दिया है बराबर है रूट a साइन t स्क्वायर प्लस a कोस t स्क्वायर। a कॉमन आ जाएगा और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर a हो जाएगा, तो ये उसका उत्तर a आ जाएगा। अब हम इसका परिणामी त्वरण भी ज्ञात कर लेते हैं, बराबर अंडर रूट x डबल डॉट स्क्वायर प्लस y डबल डॉट स्क्वायर। अब इसका मान समीकरण में रख देते हैं सूत्र में, अंडर रूट माइनस a कोस t स्क्वायर प्लस माइनस a साइन t स्क्वायर। उसमें भी यही प्रोसेस होगा, a कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बराबर है एक और स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो इसमें भी a आ जाएगा। परिणामी वेग और परिणामी त्वरण बराबर होंगे a। अब हमको इसने पथ पूछ रखा था, तो अब हम इसको पथ बता देते हैं, इसका दोनों का जोड़ कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, ये इसका पथ हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। समतल में गतिमान किसी कण के x तथा y के समांतर वे क्रम से u प्लस ई वाई तथा v प्लस ई एक्स हो तो सिद्ध कीजिए कि कण का बिंदु पथ एक शंकु परिच्छेद होगा। हमें इसमें ज्ञात यह करना है कि इसका पथ होगा जो एक शंकु परिच्छेद होगा। तो सबसे पहले दिया हमें वो लिख लेते हैं, यह हमें सवाल में दे रखा है। अब हम डी वी एक्स को डी एक्स बट्टा डी टी लिख सकते हैं वी प्लस ई वाई। अब वाई एक्स के समांतर
डी वाई बराबर है वी प्लस ई एक्स, डी एक्स डी टी बराबर है वी प्लस ई एक्स। अब हम इस दी गई समीकरण को हल कर लेते हैं। डी वाई डी एक्स बराबर है डी वाई बटा डी टी प्लस डी एक्स बटा डी टी बराबर वी प्लस ई एक्स बटा वाई प्लस ई वाई। अब हम इसको आगे और सॉल्व करें तो y के पद y की साइड तथा x के पद x की साइड, v प्लस ई वाई बराबर डी वाई बराबर है v प्लस ई एक्स डी एक्स, वी वाई प्लस ई वाई स्क्वायर बटा 2 बराबर है वी एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस सी। हमने इसका समाकलन कर दिया है, सी एक समाकलन नियतांक है। अब हम इसको सही तरीके से लिख लेते हैं। 2 कॉमन ले लेते हैं, ई बटा 2 कॉमन आ गया बाहर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वी एक्स माइनस वी वाई प्लस सी बराबर 0। अब हम इसको सही तरीके से और लिख लेते हैं। हमने जो ई बटा 2 था तो 2 को इस समीकरण से गुणा कर दिया है, जो कि एक बिंदु पथ एक शंकु परिच्छेद है, यही हमें सिद्ध करना था। अब मूव ऑन नेक्स्ट सवाल है। एक समतल में गतिमान कण के टी समय पर निर्देशांक x बराबर a कोष्ठक टी प्लस साइन टी तथा y बराबर a कोष्ठक टी माइनस कोस टी है, तो सिद्ध कीजिए कि उसका त्वरण अचर रहता है और टी समय पर उसकी गति की दिशा भी ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात क्या करना है, सबसे पहले यह समझ लेते हैं। हमें ज्ञात करना है उस कोण tan थीटा। तो tan थीटा ज्ञात करने के लिए जो हमें दिया है वो सबसे पहले लिख लेते हैं। अब हम इसका वेग व त्वरण ज्ञात करते हैं। चूंकि डी एक्स बटा डी टी बराबर है, अवकलन कर देते हैं इसका 1 प्लस कोस टी व डी वाई बटा डी एक्स बराबर है ए साइन टी। अब हम इसका त्वरण भी ज्ञात करते हैं। डी स्क्वेयर एक्स डी टी स्क्वेयर बराबर है माइनस ए साइन टी डी स्क्वेयर वाई डी एक्स स्क्वेयर बराबर है ए कोस टी। अब हम इसका परिणामी त्वरण ज्ञात करते हैं। बराबर है एक्स डबल डॉट स्क्वेयर प्लस वाई डबल डॉट स्क्वेयर, जो हमें दे रखा है वो लिख लेते हैं। माइनस ए साइन टी स्क्वेयर प्लस ए कोस टी स्क्वेयर। अब हम इसमें से ए कॉमन ले लेते हैं और साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर एक होता है, तो इसका मान है ए होगा, जो एक अचर राशि है, जो एक अचर राशि है। अब हम इसकी दिशा भी ज्ञात करनी थी, गति की दिशा भी। तो tan थीटा गति की दिशा एक्स एक्स से कोण थीटा हो तो tan थीटा बराबर डी वाई बटा डी टी बटा डी एक्स बटा डी टी, जो था ए साइन टी 1 प्लस कोस टी
इसका मान होता है tan t/2 और थीटा बराबर है t/2। हमने इसका उत्तर ज्ञात कर लिया है। अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल हमें दिया है, एक कण पर लैम्डा वाई त्वरण उत्पन्न करने वाला बल वाई एक्स की दिशा में क्रियाशील है। यदि कण एक्स एक्स के समांतर एक ऐसे बिंदु से जहां वाई बराबर ए हो तो वाई अंडर रूट लैम्डा वेग से फेंका जाए तो सिद्ध कीजिए कि उसका पंथ कैटेनरी होगा। यह हमारे स्थिति विज्ञान की फर्स्ट बुक के सेकंड चैप्टर में आएगा कैटेनरी। तो हम वहाँ कैटेनरी पढ़ेंगे, वहाँ यहाँ तो हमें सूत्र सिद्ध करना है। तो एक बार आप समझ लो इसको, आगे फिर देखेंगे। यह हमें सवाल में पहले ही दे रखा है। तो अब हम y बराबर है ये भी सवाल में दे रखा है, इसका dx dt बराबर है a रूट लैम्डा। अब अगर हम इसका dy बराबर a का अवकलन करें तो dy dt बराबर है 0। सबसे पहले ऑल द फर्स्ट डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर बराबर है 0। अब इसका अगर t के सापेक्ष अवकलन करने पर dx dt बराबर है a, y बराबर है a, dx dt बराबर a रूट लैम्डा, जो हमें सवाल में दे रखा है पहले से ही। अब अगर हम dx बटा dt बराबर a एंड रूट लैम्डा का t के सापेक्ष समाकलन करें तो t के सापेक्ष x बराबर है a रूट लैम्डा प्लस b। जब t 0 होगा, t बराबर है 0, x बराबर है 0 तथा b बराबर भी 0 होगा तो x बराबर है a रूट लैम्डा t। समीकरण 1 हो गई। अब हमें जो दिए रखा था वो लिखते हैं डी स्क्वायर एक्स वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर लैम्डा वाई। अब अगर हम इसको 2dy बटा dt से गुणा कर देते हैं तो हमारे यह समीकरण बन जाएगी 2dy dt डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर बराबर 2 लैम्डा वाई डी वाई डी टी। अगर हम इसका समाकलन करें तो डी वाई स्क्वायर डी टी स्क्वायर बराबर है लैम्डा वाई स्क्वायर प्लस ए। जब डी वाई बटा डी टी 0 व वाई बराबर है ए तो अब हम इसमें ए का मान रख देते हैं। ए बराबर है माइनस लैम्डा ए स्क्वायर। डी वाई डी टी स्क्वायर बराबर है लैम्डा वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। डी वाई डी टी बराबर है लैम्डा वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर हम इसका समाकलन फिर से करते हैं तो डी वाई बटा वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर है समाकलन चिन्ह अंडर रूट लैम्डा डी टी। और हम सभी जानते हैं डी वाई बटा
अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का समाकलन है कोस हाइपरबोली माइनस, तो हम लिख लेते हैं इसका वाई बटा ए प्लस बी बराबर अंडर रूट लेमडा बटा टी। हमने इसका समाकलन कर दिया है। अब टी बराबर जब 0 होगा तो y बराबर ए होगा, जो हमें सवाल में दे रखा था। सही प्रबुलिक जब b बराबर 0 होगा, b बराबर 0, तो कोस हाइपरबोलिक के y बटा ए बराबर अंडर रूट लेमडा टी। इसका यूज हम समीकरण 1 में करने पे से कोस हाइपरबोलिक के y बटा ए बराबर है x बटा ए। अब y को हम इस साइड ले आते हैं, y बराबर है ए कोस हाइपरबोलिक x बटा ए, जो हमारे कैटेनरी का समीकरण है। और हमें यही सिद्ध करना था सवाल के अंदर है। तो आज हमने एक्सरसाइज बी के सभी एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिए हैं और कल हम एक्सरसाइज बी के कुछ सवाल रह गए हैं जो वो कंप्लीट करेंगे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।